तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमेशा की ही तरह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप पीछे देख ही सक रहे हो, मैं यहाँ पे जो एकदम बेसिक चीज़ होती है बिलिंग की, मैं बिलिंग के ऊपर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिलिंग में यूज़ होने वाले एकदम बेसिक टॉप 20 यूनिट कन्वर्जन जो है, यूनिट कन्वर्जन, उसको मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, जो अगर आप बिलिंग करते हो तो कभी ना कभी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 लाया हूं, लेकिन अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहा, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा दिखा, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, इसमें और 20 लाऊंगा, उसके बाद और 20 लाऊंगा। इस तरीके से अलग अलग इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन जो आपको बिलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है वो मैं बताऊँगा। और यूनिट कन्वर्जन बहुत बेसिक चीज़ होता है सिविल इंजीनियरिंग का। जब वेरी फर्स्ट डे आप कंस्ट्रक्शन साइट पर पैर रखते हो ना, तो आपका इससे नाता जुड़ जाता है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको काम करवाना है, मटेरियल निकालना है, तो ये सब चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ है जो आपको पल पल पे, कदम कदम पे आपको ये काम आएगा ही आएगा। ड्राइंग स्टडी कर रहे हो, यूनिट कन्वर्जन करना है, मटेरियल निकाल रहे हो, यूनिट कन्वर्जन करना है, हर एक चीज़ में लगेगा। इसलिए ये चीज़ से तो आप छुप नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। समझ में आ गया? तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का आपका सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है देखते हैं। 1 मीटर में कितना फीट होता है? सिविल इंजीनियरिंग में ये बच्चों का खेल बोला जाता है इसको। मतलब अगर ये नहीं आता तो आप बच्चे से भी गए गुजरे हो, ऐसा माना जाता है। तो 1 मीटर में कितना फीट होता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा 3.28 फीट। ठीक है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अगर कहीं पे बिलिंग विलिंग कर रहे हो या कहीं पे यूनिट कन्वर्जन करना है, मीटर से फीट में बदलना है, वहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर है और उसको 5 मीटर को फीट में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? 5 इंटू कर दोगे इतना में। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिएगा इस साइड में जो भी है उसमें अगर निकालना है तो इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है, और वही उल्टा जाना है, मतलब फीट में दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, कुछ भी एक फीट में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है फीट से मीटर में, तो आपको यही फैक्टर से डिवाइड कर देना है। मतलब 10 फीट है, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 को क्या कीजिएगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा 3.28 से, जो आंसर आएगा वो मीटर में निकल के आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इधर से इधर जाने में सब मल्टीप्लाई होगा और इधर से उधर जाने में सब डिवाइड होगा आपका। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए, एकदम ये सब बेसिक है। इसके बाद तो करते जाऊंगा, धर धर यूनिट बढ़ाता जाऊंगा, वो सब आपको याद कर लेना है। तो 1 मीटर में 3.28 फीट हो गया। नेक्स्ट जो बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आता है एरिया निकालने में, मतलब ये घर कितना स्क्वायर फीट है, कितना मीटर स्क्वायर में दे दिया रहता है, आपको स्क्वायर फीट में निकालना है, तो उसमें क्या करोगे, 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट होता है, 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.764 स्क्वायर फीट। ठीक है, जैसे यही घर में हूँ, अगर मैं मीटर में माप लिया, 3 मीटर ऐसे है, 3 मीटर ऐसे है, तो ये कितना स्क्वायर मीटर हो गया आपका, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। लेकिन वही आपसे पूछ दिया जाएगा कितना स्क्वायर फीट है बताइए, तो जो 9 आया ना, 9 स्क्वायर मीटर, 9 स्क्वायर मीटर को आप 10.764 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्क्वायर फीट में बदल जाएगा। और वही अगर 10 फीट बाई 10 फीट का कमरा है, स्क्वायर फीट में है, आपको स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो पहले स्क्वायर फीट निकाल लीजिए, 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट को इससे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। सिंपल है एकदम, बस एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, यही दो तो होता है, और क्या होता है? क्लियर हो गया? चलिए, 1 क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक फीट, जो कंक्रीट वगैरह हम लोग निकालते हैं ना, बालू वालू देखते हैं, 1 CFT, 2 CFT, 3 CFT, उसी को बदलना है क्यूबिक मीटर में। हाँ, क्यूबिक मीटर में, या एम क्यूब हम लोग जिसको बोलते हैं, ये क्यूबिक मीटर ही एम क्यूब है मेरा। तो 1 क्यूबिक मीटर में आपका कितना होता है, 35.3147। 4 यूनिट प्लेस लीजिए ना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 35.315 भी आप कर दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो माइनर फ्रैक्शन का अंतर आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 35.3147 CFT यानी कि क्यूबिक फीट होता है आपका 1 क्यूबिक मीटर में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक सूत में कितना मिलीमीटर, एक सूत में कितना मिलीमीटर होता है आपका, 3.175। ठीक है, 3.175 मिलीमीटर होता है आपका एक सूत में। क्लियर हो गया? आप लोग देखिएगा सूत क्या होता है, अगर इंच लोगे, टेप लोगे ना, टेप में देखना 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच होता है। अब वो एक इंच क्या होता है, वापस से
16 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिएगा टेप उठाकर 16 पार्ट में डिवाइड होता है और दो दो पार्ट मिलाकर आपका एक सूत होता है। दो दो पार्ट मिलाकर एक सूत। अगर एक एक डिवीजन देखोगे तो हाफ सूत, ठीक है। तो 1 इंच आपका टोटल कितना 16 डिवाइड है। एक एक डिवीजन जो है वो आपका हाफ सूत है। आधा सूत 1 सूत, 1.5 सूत 2 सूत, 2.5 सूत 3 सूत, 3.5 सूत 4 सूत, ऐसे करके। तो वही आपका जो सूत है वो उसमें आप देखोगे मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर तो और छोटा यूनिट हो गया ना, तो एक सूत में कितना मिलीमीटर होता है आपका 3.175 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए अब 1 इंच में कितना मिलीमीटर, 1 इंच में कितना मिलीमीटर यूनिट में, ये सवाल जो है ना ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है आप लोग से। 1 इंच में कितना मिलीमीटर, तो ये होता है आपका 25.4 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। 1 इंच में कितना मिलीमीटर 25.4 मिलीमीटर। देखिए यहीं से आपका रिलेशन पता चल रहा है। एक सूत में आपका 3.175 मिलीमीटर होता है और 1 इंच में आपका कितना मिलीमीटर होता है 25.4 मिलीमीटर। तो अगर आपको यहीं से देखना है कि 1 इंच में मेरा कितना सूत होता है तो निकाल लीजिए। 1 इंच बाई 1 सूत कीजिएगा, 1 इंच बाई 1 सूत, तो 25.4 को अगर आप डिवाइड करोगे ना 3.175 से तो आपका 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 इंच में मेरा कितना सूत होता है, 1 इंच में मेरा होता है 8 सूत, 8 सूत। समझ में आ गया। यहीं से आप लोग देख सकते हो। 1 इंच बाई 1 सूत कीजिए और इस वैल्यू को लिखिए, और बाई सूत है ना, सूत नीचे है तो इसको नीचे कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, 8 आ जाएगा, 8 मिलीमीटर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को सभी चीज़ क्लियर हो गया है। आगे बढ़े आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में कितना इंच होता है, तो टेप उठा के देखिएगा। 1 फुट में आपका 12 इंच होता है, ठीक है, 12 इंच होता है आपका एग्जैक्ट एकदम, इसमें कोई फ्रैक्शन में आगे पीछे नहीं। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1 इंच में कितना सूत, अभी मैंने आपको बताया यहाँ से करके, ठीक है। तो 1 इंच में कितना सूत होता है आपका 8 सूत होता है। 1 इंच में 8 सूत। ये सब याद रखिएगा, जब भी बिलिंग करोगे ना ये सब आपकी जुबान पे रहना चाहिए। कि कैलकुलेशन आया झाझ बदल दो, कैलकुलेटर निकाले, फोन का कैलकुलेटर निकाले, झाझ करके बता दो। ये सब अगर याद नहीं रहेगा तो साइड पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो 1 इंच में 8 सूत आपका। अब 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को केजी पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत को इसका आंसर 10 दे देते हो, वो चलाऊ है, ऐसे होता नहीं है कैलकुलेशन कभी, आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ना। तो 10.197 होता है, हमेशा याद रखिएगा। कंप्रेसिव टेस्ट वगैरह हम लोग निकालते हैं ना, उस जगह पे इस सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको ये एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले आप लोग समझ लीजिए, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, ठीक है। मेरी यही खूबी तो सिर्फ आपको पसंद आती है, और तो कुछ पसंद आता नहीं होगा शायद, बस ये स्क्रीनशॉट वाला जो खूबी है वो जरूर पसंद आता होगा आप लोग को। तो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कितना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10.197 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 1 यार्ड में कितना फीट होता है, तो 1 यार्ड में हमेशा याद रखिएगा 3 फीट होता है। 1 यार्ड में 3 फीट, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 100 इंजीनियर्स का बैठा के टेस्ट लूँ ना और ये 20 में दे देता उसको, तो पूरा करेक्ट इसमें सिर्फ 10% इंजीनियर कर पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। अगर उससे ज़्यादा कर दिए तो बता दीजिए, कम ही होगा, क्योंकि सब नहीं बता पाएंगे, सब नहीं, कोई एक ना एक तो मिस्टेक हो ही जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, 90% इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और डेरिवेशन दे देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हुआ। हम उन इंजीनियर्स में से हैं जो एक एक का डेरिवेशन मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे आता है, कहाँ से आता है। अगर ये सब चीज़ अगर ढूंढ के नहीं सीखे हो तो क्या चीज़ के इंजीनियर हो। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है, वो चीज़ कहाँ से आती है वो नहीं पता है, जस्ट रटा हुआ चीज़ है, तो दिक्कत होती है। आपको डेरिवेशन आना चाहिए हर एक चीज़ का, ठीक है। इसमें से आप जो भी डेरिवेशन बोलोगे मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। अगर आप बोलोगे तो देख लेना, यूट्यूब पे d²/162 का डेरिवेशन सबसे यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो मैं ही लाया था। मैं इस पे प्राउड फील करता हूं, ये नहीं कि घमंड फील करता हूं, प्राउड फील करता हूं। और अच्छा ही है ना कि यूट्यूब पे जब कोई वीडियो नहीं आया था तब मैं लाया, उसके बाद सबको ही लाने लगे। d²/162 का जो फॉर्मूला है, फिर 0.42d जो है क्रैंक बार में यूज करते हैं, उसका भी कोई नहीं लाया है, मैं ही लाया था सबसे पहले। किसी का भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, मेरा वीडियो पहले उठाकर देख लीजिएगा। देखिएगा 1 मीटर में इतना फीट होता है, एक स्क्वायर मीटर में इतना स्क्वायर फीट होता है, 1 क्यूबिक मीटर में इतना क्यूबिक फीट होता है। इसका डेरिवेशन कोई नहीं दिया होगा, मैं दिया हूँ यूट्यूब पे, जाके देख लेना, उसके बाद ही कोई वीडियो आया होगा। तो अगर आप बोलोगे सबका देने में, सबका दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो, घुस के पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, दिक्कत यहीं पे आती है। नेक्स्ट है 1 यूएस गैलन में कितना लीटर होता है। जनरली हम लोग 2 गैलन को फॉलो करते हैं, कि यूएस गैलन को और एक यूके गैलन को। तो यूएस गैलन में आपका होता है
3.785 लीटर, ठीक है, याद रखिएगा। एक यूएस गैलन में आपका होता है 3.785 लीटर। यूके गैलन यहाँ पे है, उसमें बताऊंगा जब यूके के बारे में आऊँगा वहाँ पे। क्लियर हो गया? तो हमारा यहाँ पे 10 यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है तो अभी पॉज कीजिए और जाके अभी से अभी आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। तो ये 10 खत्म हुआ। चलिए इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? सर्वे वर्वे के काम में वहाँ पे आएगा आपका, तो हमेशा याद रखिएगा 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है आपका 1 HP में कितना वाट होता है? हम लोग जो पंप वगैरह का यूनिट मेजरमेंट करते हैं ना, तो वो कितना हॉर्स पावर का है, हम लोग बोलते हैं 2 हॉर्स पावर का ले ले, इतना तल्ला उठा देगा, 5 का ले ले, 6 का ले ले, तो वही HP यानी कि 1 हॉर्स पावर। इसमें कितना वाटेज होता है, अगर वाटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया आपको, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है उसका कंजम्पशन अगर आपको निकालना है तो वाटेज तो आपको निकालना पड़ेगा ना, तो यूनिट वगैरह निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ता है। तो 1 HP में आपका होता है 746 वाटेज, ठीक है। 1 HP में आपका होता है 746 यूनिट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1 यूके गैलन में कितना लीटर होता है? तो 1 यूके गैलन में आपका होता है 4.54 लीटर। समझ में आ गया? 1 यूके गैलन में आपका 4.54 लीटर। जैसे आपका यूएस गैलन में यहाँ पे था 3.785 लीटर, यहाँ पे 4.54 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? बहुत आसान है। 1 क्विंटल में आपका 100 केजी होता है। 2 क्विंटल मतलब 200 केजी, 3 क्विंटल मतलब 300 केजी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना छोटा यूनिट आता है ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइड पर हम लोग छोटा को लेके ही ज़्यादा काम करते हैं। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मेगा पास्कल होता है? ये तो यूनिट में, मतलब यूनिट कन्वर्जन का अगर इंटरव्यू कोई पेपर सेट किया है तो ये क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मेगा पास्कल होता है? यही कन्फ्यूजन क्लियर कर देता है। वहाँ पे कोई 10 लिख देते हैं, कोई 100 लिख देते हैं, कोई 1000 लिख देते हैं, लेकिन इसका आंसर आपका होता है 1। ये दोनों यूनिट का जो वैल्यू है वो सेम होता है। समझ में आ गया? जो न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर है वही सेम आपका मेगा पास्कल है, तो कोई यूनिट में चेंज नहीं होगा, जो फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा। तो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मेगा पास्कल हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 1 केजी में कितना न्यूटन? 1 केजी में कितना न्यूटन? बहुत को इसका आंसर 10 दे देते हो, 10 चलाने के लिए दे देते हो ना, लेकिन चलाने के लिए नहीं देना होगा ना, यहाँ पे तो बताना पड़ेगा। 1 केजी में आपका होता है 9.8 न्यूटन, सॉरी, ठीक है, 9.8 न्यूटन। 1 केजी में आपका होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है आपका 1 माइल में कितना किलोमीटर? तो 1 माइल में आपका होता है 1.609 किलोमीटर, ठीक है, 1.609, हाँ, 1 माइल में आपका होता है 1.609 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितना केजी पर एम क्यूब होता है? तो इसका आंसर होता है 100। इसका आंसर होता है 100 आपका, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो बचा है वो है आपका 1 टन में कितना केजी? 1 टन में आपका 1000 केजी होता है। यहाँ पे बहुत जगह देखिएगा 1 टन की जगह 1 मेट्रिक टन लिखा रहता है। 1 मेट्रिक टन में कितना केजी पूछ देता है। अगर मान लीजिए टेस्ट में आ जाए 1 टन में कितना केजी और 1 मेट्रिक टन में कितना केजी, ठीक है, देखिएगा ऐसे लिखा रहेगा 1 मेट्रिक टन में कितना केजी। छोड़िए, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या होगा ये मैं आप लोग से पूछता हूँ, ये आप लोग को बताना है। 1 टन में तो मैं बता दिया आपको कि 1000 केजी होता है, लेकिन 1 मेट्रिक टन में 1 MT में कितना केजी होता है ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में अभी जाकर बताना है, ठीक है। वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस, और कुछ नहीं करना होगा। और जाते जाते आपको कमेंट करना होगा 1 मेट्रिक टन में कितना केजी होता है इसका जवाब, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लो, बना बनाया नोट्स आपके पास आ गया, क्यों, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। कल इंडिपेंडेंस डे है तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फिर से लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। आप कल के दिन प्लीज किसी एक गरीब बच्चे को जाकर कुछ अगर पैसों से मदद कर सके तो, नहीं भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ खिला के उसको मदद जरूर कीजिएगा। मीठा मीठा सुबह सुबह नहा वहा के
पूजा वूजा करके उसके बाद क्या कीजिए कि बाहर निकलिए, कुछ मिठाई का पैकेट खरीदिए। आपके एरिया में अगर कोई गरीब, अगर कोई बच्चा दिख जाता है आपको, तो उसको मीठा देके उस दिन स्वतंत्र होने का जो खुशी है ना, वो उसको भी फील करवाइए। उसके चेहरे पे भी वो हंसी लाइए जो उस दिन आप फील करते हो। आपको जो उस दिन अनुभव होता है वो उसको भी करवाइए, कि वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप तो फैमिली के संग बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, छुट्टी मनाते हैं, आपको फील होता है, लेकिन उसको फील नहीं होता है। उसके लिए रोज का दिन जैसा है वैसा ही उसका भी दिन है, ना छुट्टी है ना कुछ है, रोज जैसा ही है वो दिन। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, उस दिन जाकर उन लोग को आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो गाइज आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।